वेलकम बैक नाजरीन। शहजाद साहब बताइए, ये लंदन से वापसी तो उनकी मुमकिन नहीं है, तो ये सब कुछ फिर हम क्यों कर रहे हैं? जी साबिर साहब, देखिए ऐसे ये नामुमकिन बात नहीं है लंदन से वापसी। उसमें दो तीन चीज़ें हैं। एक तो जो स्टेटस है नवाज शरीफ साहब का बरतानिया में, वो विज़िट वीज़ा के ऊपर है, और हम ये समझते हैं कि विज़िट वीज़ा के ऊपर एक लिमिट होती है, उसके बाद वो वहाँ नहीं रह सकते, जिसको हम एक्टिवली परसू भी कर रहे हैं। दूसरा, उनके इस वक्त इश्तिहारी होने की कार्रवाई जारी है। जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म दिया है कि जिनका नोटिस छाप दिए जाएँ अखबारात में, उसकी जब वो एक कानूनी मुद्दत होती है 1 माह की, वो पूरी होगी, तो उसके बाद इनके इश्तिहारी के वो ऑर्डर्स जारी हो जाएंगे बाकायदा तौर पे। उन ऑर्डर्स की बेस के ऊपर जब ये प्रोक्लेमेशन हो जाती है तो इनकी एक्स्ट्राडिशन की रिक्वेस्ट भी फाइल की जा सकती है। अब देखिए, ये एक्स्ट्राडिशन हमेशा एक बड़ा हॉटली कंटेस्टेड काम होता है, वो कंटेस्ट होगा भी, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये वापस बिल्कुल नहीं आ सकेंगे। उसकी वजह ये है का आप केस आपने आपने एक और बात भी की है कि ये किस वीज़े पे रह रहे हैं, तो वो ज़रा शॉर्ट है हमारे पास, या शहजाद साहब को वैसे याद होगा? जी, मुझे बिल्कुल याद है, मैं बता देता हूँ। मैंने जी। ये क्वेश्चन तो मैंने इनकी पूरी फैमिली के बारे में किया। देखिए, हसन नवाज के बारे में तो हम जानते हैं कि वो ब्रिटिश नेशनल है, लेकिन जहाँ तक हुसैन नवाज की बात है, सुलेमान शहबाज हैं, उनकी बेगमात हैं जो, और उनकी हमशीराएँ, उनकी वालदा, ये सारे तकरीबन 1 साल से 1.5 साल से बरतानिया में मुकीम हैं। विजिट वीज़ा के ऊपर मैक्सिमम लेंथ ऑफ स्टे जो आपका होता है वो 180 दिन होता है। इन्वेस्टमेंट वीज़ा जो होता है उस पर तो ये रह सकते हैं। देखिए, इन्वेस्टमेंट वीज़ा जो होता है साबिर साहब, वो सिटीजनशिप में कन्वर्ट हो जाता है। अब अगर इन्वेस्टमेंट वीज़ा है तो फिर बात वही है कि इधर तो धेला नहीं है, और फिर इन्वेस्टमेंट किस चीज़ की है। शहबाज शरीफ साहब ने अदालत में जाके ये कहा कि जी मेरे पास तो पैसे नहीं थे, मैं कैंसर का मरीज़ था, मैंने कहा बूढ़े होते हुए फाको ना मरूं, तो मैंने उधर से छोटे छोटे 4 फ्लैट ले लिए और किसी से मांग अच्छा शहजाद साहब, एक और बात भी बताइए। एक ये भी आ रहा है कि ये जो FIR दर्ज हुई है नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़, गद्दारी, बगावत, तो इससे उनको वहाँ पे पॉलिटिकली फ़ायदा होगा, कोर्ट में भी फ़ायदा हासिल करने की कोशिश करेंगे कि जनाब मेरे पे असल करप्शन का मामला नहीं है, असल तो पॉलिटिकल एक्सपोज्ड पर्सन हूँ मैं, और मेरे ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवाई की जा रही है। जी देखिए, अगर उसमें उनको फ़ायदा इस चीज़ में तो हो सकता है कि इंतकामी कार्रवाई की कोई बात करें। इशू उसमें मेन यही आएगा कि अगर किसी दफ़ा में जो इनके ऊपर लगाई जाती है उसमें सज़ाए मौत है, तो बरतानिया जिसको सज़ाए मौत मिलनी हो उस बंदे को एक्स्ट्राडाइट नहीं करता। तो ऐसे तमाम केसेस जिसके अंदर अगर गद्दारी का मुकदमा बनता है उनके ऊपर, वो स्पेसिफिक सेक्शन में देखना पड़ेगा, तो वो उसका उनको बेनिफिट हो सकता है।